4 August 2022, China started a bombardment in naval areas of Taiwan. And ये सिर्फ चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा था ताइवान के खिलाफ या फिर फुल स्केल ताइवान इन्वेजन की तैयारी कर रहा था. Nobody knows. Taiwan's military has carried out a live fire drill. Well, Taiwan tensions in the Taiwan Strait are flaring up. It is considered to be an overt threat to Taiwan, which the Chinese government cannot dictate who can come and who cannot come. ये कोई नई बात नहीं है कि ताइवान और चाइना के बीच ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है. ताइवान चाइना के पास एक छोटा सा आइलैंड है, पर इसकी हिस्ट्री हमेशा चाइना से जुड़ी हुई है. इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है. तो चाइना में 2 डायनेस्टी थी, चिंग डायनेस्टी एंड मिंग डायनेस्टी. सो इन दोनों के बीच में हमेशा से वॉर होती रहती थी एंड चिंग डायनेस्टी ने मिंग डायनेस्टी को हरा दिया. एंड उसके बाद मिंग डायनेस्टी के जितने भी लोग थे, लाइक जो राजा के परिवार के थे, वो भाग के आ गए ताइवान में. फिर कई सालों बाद ताइवान को डच ने इन्वेट किया एंड फिर ब्रिटिशर्स ने इन्वेट किया एंड उसके बाद फिर जापान ने इन्वेट किया. बट एज वी ऑल नो जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था, सो अपेरेंटली उससे ताइवान छोड़ना पड़ा. बट उस समय चाइना में एक सिविल वॉर हुई थी वहाँ के 2 पार्टीज़ के बीच में. लाइक सिविल वॉर थी तो लोगों ने पार्टी बना ली उसका फ़ायदा उठाने के लिए. उनमें से ऑफकोर्स एक पार्टी हारनी थी, एक जीतनी थी. तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जीती एंड जो वहाँ की दूसरी पार्टी थी वो भाग के दोबारा ताइवान आ गई. ऐसे मतलब हिस्ट्री में ऐसा हमेशा होता रहा है कि चाइना में जो भी मेन बड़ी पार्टीज या फिर राज हारते थे उनके रूलर्स या लीडर्स ताइवान शिफ्ट हो जाते थे. एंड फिर उन्होंने ताइवान में अपनी एक नई सरकार बनाई जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना. हाँ, एंड ऐसे तब 2 नई पार्टीज़ बनी, रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड मेनलैंड चाइना. जब बड़ा चाइना है जिसे हम जानते हैं, वहाँ पे थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो अब तक वहाँ रूल करती है. तो उस समय जो वर्ल्ड था वो ताइवान के साथ था, बिकॉज लोग उसी को असली चाइना मानते थे. क्योंकि चाइना के साथ जो मेनलैंड चाइना है, लोगों के रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे, और खासकर अमेरिका के. और सब जानते हैं जहाँ अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे वहाँ वर्ल्ड भी अपने रिलेशन नहीं बनाना चाहेगा. इनफैक्ट यूएनए में जो सीट थी चाइना की वो भी ताइवान के पास थी, ना तो बड़े चाइना के पास. लोग लगा कि बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है कि एक छोटे में बैठे आइलैंड के लोग इतने बड़े मेनलैंड चाइना जहाँ पे बिलियंस लोग रहते हैं उनके भी आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं. तो बाद में यूएन ने अपना ही डिसीजन स्विच कर लिया एंड यूएन में सीट चाइना को दे दी. तो देख सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री में से ऐसी ही रही है कि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है. और इंटरेस्टिंग ये बात है कि ताइवान पूरे चाइना पे अपना क्लेम करता है. अब बोलता है उन्होंने इसे इलीगली ऑक्यूपाई किया है, और चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, बोलता है हमारे में दोबारा मिल जाओ. बिकॉज ऑफ कोर्स उसके कई सारे रीज़न है जो वीडियो में डिस्कस करेंगे. चाइना ने इसके लिए एक प्रपोजल भी दिया था जिसका नाम था द वन चाइना पॉलिसी, बट ताइवान ने इस पे साइन करने से मना कर दिया. एंड इस प्रपोजल में ये था कि ताइवान के पास अपना कानून रहेगा, अपने हिसाब से वहाँ गवर्नमेंट चलेगी, बट वो चाइना का एक पार्ट रहेगा. ऐसे वर्ल्ड मैप से चाइना के पार्ट का रिकॉग्नाइज किया जाएगा. एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका इसे मानता है और इंडिया भी इसे मानता है. इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, जो अभी का कॉन्फ्लिक्ट जो अभी का रायता फैला हुआ है. तो ऐसा है, कुछ दिन पहले यूएसए की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर, जिसे यहाँ के आप लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर से कंपेयर कर सकते हो, नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट किया था. एंड चाइना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तुम रिकॉग्नाइज तो हमें करते हो पर विजिट उसके साथ जाते हो. तो ये चाइना को पसंद नहीं है और अपना एग्रेशन दिखाने के लिए उसने मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए ताइवान के आसपास. और यहाँ लेते हैं कुछ रीज़न जिसकी वजह से चाइना ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश करता है. एंड इसमें सबसे पहला रीज़न आता है कि चाइना ताइवान को अपना पार्ट बनाता है, जिनकी पहली बात कर चुके हैं. सेकंड रीज़न आता है कि यूएस और ताइवान के बढ़ते रिलेशन से चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है. बिकॉज अगर यूएस उसके दरवाजे पे बैठ जाए अपनी मिलिट्री लेके ताइवान के साथ, क्योंकि उसके साथ अच्छे रिलेशन है, तो अपने बेस वहाँ आराम से बना सकता है, तो ये चाइना के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी. एंड इन सब के अलावा एक और बड़ा रीज़न है और वो है फर्स्ट आइलैंड चेन. हम सब जानते हैं कि चाइना एक एक्सपोर्टिंग नेशन है एंड इसकी ज़्यादातर इकोनॉमी इसके एक्सपोर्ट पे निर्भर करती है. अगर तुम अपने आसपास देख लो, तुम्हें 100 में से 50 से 60 चीज़ चाइनीज़ मेड ही मिलेंगी. तुम्हारा फ़ोन से लेके तुम्हारी डेस्क से लेके हर चीज़. तो चाइना हर चीज़ एक्सपोर्ट करता है. एंड एक्सपोर्ट कहाँ से करता है? सी के रास्ते से. पर तुम इस मैप में आराम से देख सकते हो कि चाइना जब भी एक्सपोर्ट करता है उसे इन आइलैंड्स के आसपास से जाना पड़ता है जो कि कंट्रीज़ हैं. एंड इनके रिलेशन ऑफकोर्स इनके साथ अच्छे नहीं हैं. पर अगर तुम थोड़ा और गौर से देखोगे कि अगर चाइना का कंट्रोल ताइवान पे हो गया तो वहाँ से वो फ्रीली पैसिफिक ओशन में अपनी शिप्स ले जा सकता है, अपने चाहे वो मिलिट्री के शिप्स हो या फिर एक्सपोर्टिंग शिप हो. इससे चाइना को एक और फ़ायदा मिलता है कि कभी भी
अमेरिका पे अपने मिलिट्री शिप्स भेज सकता है पैसिफिक ओशन से अगर उसके पास ताइवान का कब्जा आ जाता है। एंड ये अमेरिका के सिक्योरिटी में बहुत बड़ा होल साबित होगा। एंड इसीलिए अमेरिका ताइवान सिचुएशन में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसको भी अफेक्ट करेगा। पर कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका ये कैसे कर सकता है, वो तो वन चाइना पॉलिसी को मानता है। तो हाँ, वो मानता है, पर उसने ये कहा है कि अगर एक पीसफुल रीयूनिफिकेशन होगा, मतलब अपनी मर्जी से उसमें मिल जाएगा, तो इसमें अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। पर जहाँ चाइना अगर ताइवान को इन्वेट करता है मिलिट्री के साथ, तो वो अपने ट्रूप्स ताइवान में उतार देगा एंड ताइवान की तरफ से वो चाइना से लड़ेगा। तो इन सब के बाद अब सवाल ये उठता है कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब वर्ल्ड को इससे क्या लेना देना है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जिस फ़ोन पे सुन रहे हो या फिर जिस कंप्यूटर पे ये सब देख रहे हो, उन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसके बिना ये सब नहीं चलेंगी, वो है सेमीकंडक्टर्स। एंड सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं। ताइवान की एक कंपनी है TSMC एंड वो दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर्स बनाती है। ठीक है, पूरा ताइवान नहीं, बस उसकी कंट्री एंड उसकी बाकी कंपनीज भी हैं। तो एक बहुत बड़ा शेयर सेमीकंडक्टर्स का ताइवान के पास है। एंड अगर चाइना ताइवान में गया, इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स भी चाइना के पास चले गए एंड वो जब चाहे तब उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है वर्ल्ड मार्केट में। एंड ये बहुत खतरनाक है क्योंकि आज मिलिट्री इक्विपमेंट से लेके डेली लाइफ यूज़ तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सेमीकंडक्टर्स पे डिपेंड होती है। एंड इसका कंट्रोल चाइना के पास जाएगा, वर्ल्ड पे डोमिनेट करने लगेगा। तो फ्यूचर में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।